हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइव वायर 84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं देवबंद कचहरी में हम आए हैं और यहाँ पे एक जानी मानी हस्ती है, एडवोकेट रामकिशन सैनी जी हैं। ये समाजवादी के कार्यकर्ता भी हैं और हम आज इनसे बात करेंगे। और ये वकील साहब होने के साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी में भी जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 के, उसकी रणनीति हम वकील साहब से आज जानेंगे और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं रामकिशन सैनी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला सहारनपुर में माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे दोबारा बनाने का काम किया, क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, सैनी साक्य कुशवा मौर्य या जितनी भी अति पिछड़ी जाति है, समाजवादी पार्टी है। क्योंकि पिछड़ों की पार्टी कहा जाता है, युवाओं की पार्टी कहा जाता है, गरीब किसान मजदूर की पार्टी कहा जाता है। तो इस जिम्मेवारी का मैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पूरी फील्ड के अंदर मेहनत कर रहा हूँ। सर, आप जी एक चीज़ ये बताइए, जैसे अभी आगामी रणनीति क्या होगी समाजवादी पार्टी की? अखिलेश यादव ने जो है या समाजवादी पार्टी ने लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन यूपी के अंदर रहा, काफ़ी सीटें जीती यहाँ पे। तो अब आगामी क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की, बताइए। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है। 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के जाते हैं और गठबंधन 6 कांग्रेस को मिलते हैं। मैं तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरा आदमी समाजवादी पार्टी में विश्वास करता है और किसी न किसी रूप में वो समाजवादी का व्यक्ति है। और ये लहर 2027 के अंदर में निश्चित रूप से कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और जो भी केंद्र में सरकार होगी, समाजवादी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होगी। जो अभी प्रेजेंट प्रशासन है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि यूपी के अंदर तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, यहाँ पे योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रशासन, तो उसके बारे में बताइए कैसा मतलब? आप ज़मीनी स्तर पर देखिए कि ना तो उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारी बच्ची सुरक्षित है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे बीएड और बीटीसी के जो लगभग 6-7 सालों से कोई भी भर्ती नहीं। रोजगार के नाम पर हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ। इतनी दुर्दशा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश जैसे गन्ने की राजनीति हम पश्चिम में आते हैं कि इन्होंने 5 साल में केवल 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया, जबकि जो दूसरे प्रदेश है जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, सब में रेट बढ़ा। तो उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश का युवा, बेरोजगार युवा आज इतने आक्रोश में है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि कब 2027 का चुनाव आए, हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का काम करें। अभी हमने कुछ किसानों से बात की थी तो किसान कह रहे हैं कि समय पर भुगतान भी नहीं हो पा रहा गन्ने का, है ना? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 14 दिन के बाद गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए को नियंत्रण 3-3 साल का पेमेंट कुछ मिलों को छोड़कर, स्थिति इतनी ख़राब है कि किसान अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे सकता। अपने बच्चों की शादी करना चाहता है तो वहाँ पर भी उसके पास समय से भुगतान नहीं होता। पश्चिम में तो बहुत दुर्दशा, क्योंकि पश्चिम में कहा जाता है कि यहाँ का जो युवा है वो ख़ास तौर से पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देता है और धीरे धीरे उनकी उम्र निकल जाती है। अब मैं कई बार ये दोहराई है मीडिया के सामने कि पश्चिम में तो एक कहावत है कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। हमारे तो बहुत पूरे के गांव 20-20, 25-25, 50-50 ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई और उनको नौकरी नहीं, तो मैं कहूँ निश्चित रूप से उनकी शादी भी नहीं होती। सर, एक चीज़ बताइए, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो समाजवादी पार्टी मतलब अगर सरकार बनती है आप लोगों की तो मतलब कैसे दूर होगी, क्या रणनीति? समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक और उससे पहले भी माननीय हमारे नेताजी मुख्यमंत्री रहे। समाजवादी पार्टी जब आती है
तो युवाओं को भत्ता भी मिलता है, नौकरी मिलती है, चारों तरफ खुशहाली नज़र आती है और उसका कार्यकर्ता बड़ा अनुशासन प्रिय है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते, कोई भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, तो हमारा कार्यकर्ता सड़क पर जाकर उन लोगों के सुख दुख में शरीक होता है और निश्चित रूप से लोगों के काम होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भी मतलब लोगों की ये टिप्पणी रहती है कि ज़्यादातर यादव यहाँ पे भी कास्टिज्म, यादव कास्ट को मतलब ज़्यादा नौकरी पर रखा है। ऐसा बात नहीं। देखो, यादव के बारे में भारतीय जनता पार्टी तो केवल ये कहती है कि समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम की पार्टी है, और जबकि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरा आदमी समाज। आज मेरी पार्टी के सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य को 60 टिकट देने का काम किया और मेरे ख्याल में 4-5 बहुत बढ़िया वोटों से जीते। तो समाजवादी पार्टी ने तो इस बार टिकट ही अति पिछड़ी जाति को दिया। वो 5 को छोड़कर यादव को, बाकी सब दूसरी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरी जाति के, यादव तो केवल 5 है। ये तो एक बस प्रोपगंडा चलाते हैं कि किसी कारण से इसको मुसलमानों के नाम से, यादव के नाम से पार्टी को बनाया जाए। अभी जैसे जातीय जनगणना की बात अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तो आप उसे बताइए। जातीय जनगणना एक ऐसा एजेंडा है कि अगर जाति पर आधारित जनगणना हो जाए, हमें मालूम तो पड़े कि हम सैनी, साक्य, कुशवाहा मौर्य, पाल, गडरिया, जाट, गुज्जर, यादव कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो केवल 3% लोग ही मलाई चाट रहे हैं। मतलब रिजर्वेशन का लाभ तभी मिल पाएगा लोगों को। तभी सही आंकड़े पता चलेगा कि इस समाज की कितनी भागीदारी है। मैं कहूँ जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी पिछड़ा वर्ग बहुत वोट डालता है कि आप जातीय जनगणना कराओ, ताकि तभी तो पता चले कि इनकी संख्या कितनी है। अब कुछ सामान तो वोट डालता है, कुछ सामान तो बिल्कुल बेचारा बिना पूछे वोट डालता, उसको यही नहीं पता उसकी भागीदारी क्या है। केवल 3% लोग मलाई चाटते हैं बीजेपी में और वही राज करते हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए जी। तो सर आप बताइए कि अखिलेश यादव जी जो है यहाँ पे देवबंद जो ये क्षेत्र है, इसमें समाजवादी पार्टी मतलब आप जैसे सदस्यता अभियान भी चला रहे हो यहाँ पे? जी, हमने सदस्यता अभियान चलाया और मैं बताऊँ कॉलेज, स्कूल, जितने भी इंस्टीट्यूट में हम गए, जैसे युवाओं का हमने जो चलाया, तो बिल्कुल निश्चित रूप से युवा उमड़ रहा है कि हमें भाई ख़ास तौर से पीढ़ी के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग इतना जुड़ा कि काफ़ी हमारे मेंबर बने, सक्रिय मेंबर बने और उन्होंने ये ठान लिया कि 2027 के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की एडवोकेट रामकिशन सैनी जी है और इन्होंने 2027 का जो विधानसभा चुनाव यूपी में होगा, समाजवादी की क्या रणनीति होगी, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और ये बहुत ही तन मन धन से जो है लगे हुए हैं और बहुत ही निष्ठावान और डेडिकेटेड व्यक्ति है समाजवादी पार्टी के। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।